कोरोना के प्रकोप के बीच बंगाल में चुनावी रैलियों का रेला लगातार जारी है और यही वजह है कि मद्रास हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाई चुनाव आयोग पर और कोरोना महामारी के दौर में चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाई कोर्ट ने गुस्सा जाहिर किया सोमवार को चुनाव आयोग पर। उसने देश में कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। कोरोना महामारी के दौर में चुनावी रैलियों की अनुमति देने पर मद्रास हाईकोर्ट का गुस्सा सोमवार को चुनाव आयोग के खिलाफ फूट पड़ा। उसने देश में कोविड की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिल कुमार राममूर्ति की पहली पीठ ने राज्य के परिवहन मंत्री एमआर विजयभास्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव आयोग देश की सबसे गैर जिम्मेदार संस्था है, जिसने राजनीतिक पार्टियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए कुछ नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि आपका संस्थान कोरोना की दूसरी लहर के लिए एकमात्र तौर पर जिम्मेदार है। चुनाव आयोग के अधिकारियों पर अगर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए तो गलत नहीं होगा। हमारे पास अधिकार का प्रयोग करने की किसी भी तरह की कमी नहीं है। आपने अदालत के कहने के बावजूद रैलियों को आयोजित करने वाले राजनीतिक दलों के खिलाफ कदम नहीं उठाए। अदालत में जब चुनाव आयोग ने जवाब दिया, उनकी ओर से कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया गया, मतदान के दिन नियमों का पालन किया गया था। इस पर अदालत नाराज हुई और पूछा कि जब प्रचार हो रहा था तब क्या चुनाव आयोग दूसरे प्लेनेट पर था। कोर्ट ने कहा स्वास्थ्य का मसला काफी अहम है, लेकिन चिंता की बात यह है कि कोर्ट को यह याद दिलाना पड़ रहा है इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं, जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को चेतावनी दी और कहा अगर 2 मई के लिए सही प्लान नहीं बनाया गया और उसे लागू नहीं किया गया तो वो मतगणना को रोक सकता है। गौरतलब है कि इस समय 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। इनमें 4 राज्यों में मतदान हो चुके हैं और केवल पश्चिम बंगाल में मतदान जारी है। 5 राज्यों की मतगणना 2 मई को होनी है, लेकिन कोविड काल में चुनाव कराने के बाद अब चुनाव आयोग निशाने पर है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।